दोस्तों कल शाम से ब्रिटेन का F-35 फाइटर जेट काफी ज्यादा विवाद में चल रहा है और इस विवाद के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत की तरफ से ये बात क्लेम की गई है कि हमने IACCS की मदद से ब्रिटेन के इस F-35 फाइटर जेट को डिटेक्ट कर लिया है। और इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार F-35 फाइटर जेट को भारत ने IACCS की मदद से डिटेक्ट किया है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि ब्रिटेन की तरफ से अपने प्रिंस ऑफ वेल्स नाम के एयरक्राफ्ट कैरियर को 8 महीने के लिए भारत के पास में तैनात कर दिया है और इस एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से आने वाले 8 महीने के अंदर अंदर ब्रिटेन 13 से भी ज्यादा देशों के साथ युद्ध अभ्यास करने वाला है। और ऐसा ही एक युद्ध अभ्यास भारतीय सीमा के काफी ज्यादा नजदीक हो रहा था। उसी बीच ब्रिटेन की तरफ से अपने F-35 फाइटर जेट को अपने प्रिंस ऑफ वेल्स से उड़ाया जाता है और कुछ दूर जाने के बाद ब्रिटेन के इस F-35 फाइटर जेट के अंदर कुछ परेशानी आ जाती है, जिस कारण इस फाइटर जेट को त्रिवेंद्रा के अंदर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 24 F-35 फाइटर जेट को तैनात किया जा सकता है। और इस समय जो ये दावे किए जा रहे हैं कि भारत ने अपने IACCS की मदद से F-35 फाइटर जेट को डिटेक्ट किया है, इस डिटेक्शन के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जब F-35 फाइटर जेट को किसी मिशन पर नहीं भेजा जाता है, उस समय F-35 फाइटर जेट के अंदर लूनबर्ग लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जो ये लेंस होते हैं इनका इस्तेमाल केवल जब किया जाता है जब F-35 फाइटर जेट को किसी ऑपरेशन पर नहीं भेजा जाता है। और इस लूनबर्ग लेंस की मदद से जो F-35 फाइटर जेट का रेडार क्रॉस सेक्शन होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, जिस कारण इस फाइटर जेट को फिर डिटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन जिस समय F-35 फाइटर जेट को किसी भी ऑपरेशन में भेजा जाता है, उस समय F-35 फाइटर जेट से इन लूनबर्ग लेंस को हटा दिया जाता है, जिसके बाद F-35 फाइटर जेट पूरी तरीके से स्टेल्थ फाइटर जेट बन जाता है। और ये बात पूरी तरीके से सही है कि जिस समय भारत ने IACCS की मदद से F-35 फाइटर जेट को डिटेक्ट किया, उस समय F-35 फाइटर जेट के अंदर लूनबर्ग लेंस लगे हुए थे। साथ में एक अपडेट साइप्रस को लेकर भी आया है और ये अपडेट तुर्की की नींद को पूरी तरीके से उड़ाकर रखने वाला है। आप सभी ये बात जानते हो कि 1974 में तुर्की ने उत्तरी साइप्रस के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था और अब इस साइप्रस के एरिया को पूरी तरीके से तुर्की द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लेकिन हाल ही में ही हमने ये देखा है कि PM मोदी साइप्रस की यात्रा पर गए हुए हैं और इसी यात्रा के दौरान PM मोदी ग्रीन लाइन के पास में भी गए थे, जहां से बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि तुर्की ने जो साइप्रस का उत्तरी हिस्सा कब्जाया हुआ है वहां पर तुर्की ने हैवी डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। और ये चीज आने वाले समय में तुर्की को बहुत ही ज्यादा परेशानी में डालने वाली है। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि भारत की तरफ से अब साइप्रस को खुलकर आने वाले समय में सपोर्ट किया जाएगा। साथ में भारत की तरफ से अब साइप्रस को कामिकाजी ड्रोन को भी देने की तैयारी की जा रही है। और अगर साइप्रस की तरफ से भारत के कामिकाजी ड्रोनों को खरीदा जाता है तो आने वाले समय में हमको ये चीज देखने को मिलेगी कि भारत का पूरा ही सपोर्ट साइप्रस के साथ में होगा। और जो तुर्की पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करता है, जैसे जैसे भारत की तरफ से साइप्रस की मदद की जाएगी, ऐसे ऐसे ही तुर्की कश्मीर के मुद्दे को लेकर पीछे हटना शुरू हो जाएगा।